नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से एक और खास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 17 सितंबर है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मीरा भाईंदर शहर में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम आए हैं मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर इलाके में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आज बेरोजगार दिवस मनाते हुए विरोध जताया जा रहा है। यहां पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, साथ ही मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत भी उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सिद्धेश रानी के साथ साथ युवा नेता दीप काकड़े और कुणाल काटकर ऐसे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और वो विरोध जताते हुए आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? दरअसल आज परिस्थिति पढ़े लिखों के बीच में इतनी गंभीर है। पढ़ाई लिखाई लाखों रुपए देकर लोग ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, MBA, MBBS और तमाम बन रहे हैं, लेकिन रोजगार के कमी के नाते जो एक भविष्य का सपना उन्होंने देखा वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये एक निवेदन प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए बेरोजगार दिवस के रूप में इसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनके जन्मदिन। मैं कमलेश जायसवाल, RMP पार्क ब्लॉक अध्यक्ष, मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, गए 8 सालों से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर इंसान तरह तरह परेशान हो गया है एकदम रोजी रोटी धंधे व्यापार के लिए। और मोदी जी सिर्फ कहीं से चीता पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो कहीं से जाकर के चाइना में मीटिंग कर रहे हैं। आंखें दिखाने की बात दूसरे के करते थे, आज आंखें छुपा के निकल ले रहे हैं। ये तो हमारे मोदी जी का एक जो टेंस है, चलता है उनका। दूसरा, मोदी नहीं मदारी हैं। दोस्तों, मोदी नहीं मदारी हैं, इनको झूठ बोलने की बीमारी है। ये सबसे बड़े झूठे हैं। ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि कब झूठ को सच में बदल देंगे और कब झूठ को सच बदल देंगे, ये कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन करने का एक साफ साफ मकसद है। देश की जनता ये जान चुकी है कि जो आदमी, हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है कि जो आदमी अपने पुरखों की ज़मीन बेचकर उसके ऊपर से धंधा करने की कोशिश करता है, वो आदमी कभी सफल नहीं होता। और ये मोदी जी के कार्यकाल में हमने साफ साफ देख चुका है। उन्होंने सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अब जो सैनिकों की ज़मीन है उनको भी बेचने की मुहिम उन्होंने शुरू कर दी। ऐसा आदमी देश के अंदर रोज़गार व्यवस्था निर्माण करने की जगह उद्योगपतियों को मदद करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। इस उनके जन्मदिन के ऊपर आज मोदी जी से हाथ जोड़कर एक विनंती है कि आप मोदी जी, जैसा आपने कहा था कि आप फ़कीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे, तो देश के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य आज के दिन यही होगा कि आज अपने जन्मदिन के दिन आज आप देश के अंदर ये फ़कीरी वाली पोजीशन से देश को मुक्त करें और अपने पद से इस्तीफा दे दें। थैंक यू। सिंपल है, आज देश की जो हालत है, जहाँ पे देश का एक आदमी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी बनता है और वहाँ का नौजवान नौकरी के लिए रास्ते पे भटक रहा है, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और जहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी हमारे इधर आने वाली भी है, उसको मोदी जी अपने गृह राज्य गुजरात में लेके जाते हैं और महाराष्ट्र में जहाँ पे इतना स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, वहाँ पे से नौकरियाँ दे नहीं रहे। बस इसीलिए हम आज ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमें नहीं पता कि उनका कितवा जन्मदिन है वो, क्योंकि उनकी किसी भी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है।
तो प्रधानमंत्री कार्यकाल उनका 8.5 साल का हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8वां जन्मदिन है। लेकिन हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है कि 8 साल में इस देश में क्या खोया और क्या पाया। मोदी जी 2014 से सत्ता में आने से पहले उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, ये सभी को पता है, हर कोई जिसे भी आप पूछोगे ये ज़रूर आपको बताएगा। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां मिली नहीं, नौकरियां उल्टे चली गई और कुछ सैलरी भी जो थे वो कम कर दिए गए। इस बढ़ती महंगाई में रोज़गार ना होना ये बहुत बड़ा बोझ पड़ा है और इससे युवा भी परेशान है। बेरोज़गारी ही सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे देश में अभी जो चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का जो बर्थडे हम तो बड़ी खुशी से मना रहे हैं, क्योंकि उनका बर्थडे है। हमारे प्रधानमंत्री की इज़्ज़त देनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमारी इज़्ज़त रखी है, जो बेरोज़गारी देके, वो हमारे प्रधानमंत्री की नीति समझ गए। प्रधानमंत्री जी ने जो 2.5 करोड़ का जॉब, हर लोग चीख के बोल रहे हैं 2.5 करोड़, और आया है हाथ में बाबा जी का ठुल्लू जो है ओनली 7 लाख, जो 7-8 साल में 7 लाख टोटल जॉब है, यानी कि 1 साल में सिर्फ 1 लाख जॉब दे सकते हो आप। जो है बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सबके पास डिग्री है, लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी इतनी स्ट्रगल करके हमको पढ़ाई जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए, अगर डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसके पास डिग्री बहुत है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? ऐसी डिग्री किस काम की है? उससे अच्छा तो हम जिस तरह मोदी जी जिस तरह अंगूठा छाप है और जिस तरह सरकार चला रहे हैं, तो वो एक बार हमारे हाथ में सरकार दे दीजिए, फिर हम बताएंगे देश किस तरह चलाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम ये सब प्रॉब्लम नहीं थी जिस तरह से मोदी की सरकार में आई है। तो मैं चाहती हूँ, मोदी जी की फर्जी सर्टिफिकेट हकीकत है उनकी सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, तो उनके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? डिग्री उसी से पूछो जिसने पढ़ाई किया है, कितना स्ट्रगल करके पढ़ाई किया है, किस तरह से माँ बाप ने पढ़ाया है। और वो बोलते पकौड़ा तलने के लिए डिग्री नहीं ली है हमने। लक्ष्य में मतलब मोदी जी का आज जन्मदिन है। सबको पता है कि हमारे आदरणीय पंतप्रधान जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन को पूरी युवा कांग्रेस की ओर से हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। ये बेरोजगारी दिवस इसलिए मना रहे कि मोदी जी सत्ता में आते वक्त क्या बोले कि 2 लाख करोड़ या फिर 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज की तारीख में ये हालत है कि पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी का दर था उससे ज़्यादा आज बेरोजगारी का दर है। तो इसके लिए आज हम लोग हाथगाड़ी पे बैठे, जैसे मैंने BA किया है तो मैं बैठ गया हूँ, 10 रुपये लिख के, BCom किया है वो बैठ गया 20 रुपये लेके, और हम लोग रस्तों में चिल्ला रहे कि BA वाला 10 रुपये में काम करेगा, BCom वाला 20 रुपये में काम करेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये सुन के एटलीस्ट मोदी जी शर्म करे और शर्म करके कुछ तो देश के नौजवानों को रोजगार दे। युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के विरुद्ध प्रदर्शन था। पूरे देश भर में आज मोदी जी का जन्म दिवस के ऊपर कर पूरी कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। मोदी जी जब सत्ता पे आ रहे थे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें से एक वादा बेरोजगारी का भी था। बेरोजगारी के वजह से बेरोजगारी में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, लेकिन आज का न्यूज़ अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो आज ऐसा है पूरे अगस्त महीने में 15 लाख रोजगार कम हो चुके हैं और पिछले 8 सालों में 3 करोड़ से ज़्यादा रोजगार ये अपने देश से चले जा चुके हैं। मोदी जी युवकों के इस समस्या पर बोलने को तैयार नहीं है। उनको इतना कहना है कि भजिया तलना भी रोजगार है। जो चाय बेचने वाला है और जो कह रहा है कि भजिया तलना भी रोजगार है, आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। देश का हाल इस तरह से है कि अगले आने वाले सालों में हमारा देश सिर्फ ट्रेडर्स का देश रह चलेगा। ना रिसर्च ना नया कोई काम हमारे देश में आने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति आज देश की मोदी जी ने करके रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी है और उसका ही निषेध आज हम यहाँ पे हमारे पूरी युवक कांग्रेस पूरे देश भर में बेरोजगारी का विरोध करने जा रही है।